क्या एयर फ्रायर आपके खाने को माइक्रोवेव के मुकाबले ज्यादा हेल्दी बनाता है? मार्केट में काफी सारे एयर फ्रायर्स आते हैं, तो आपको कौन सा लेना चाहिए एंड क्यों? वेल, इन टुडेस वीडियो में आपको इन सारे सवालों का जवाब देते हुए टॉप 5 बेस्ट एयर फ्रायर्स बताऊंगा जो कि इन इंडिया 2023 में आपको परचेस करने चाहिए। बाकी अगर आप ईट अल्ट्रा हब पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नीचे बेल आइकन है उसको दबा दो। बाकी गाइस चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं एयर फ्रायर आपको परचेस करना ही क्यों है। देखो, एयर फ्रायर में ना मोस्टली जो आपका फूड है वो गर्म हीट से फ्राई होता है, जहां माइक्रोवेव में आपके खाने के विटामिन एंड मिनरल्स थोड़े से खाने से हट जाते हैं, बट एयर फ्रायर्स में वो चीज काफी कम होती है एंड आपको इफेक्टिवली थोड़ा हेल्दी खाना मिलता है। इवन काफी सारे डॉक्टर्स भी एयर फ्रायर को काफी ज्यादा अच्छा मानते हैं मार्केट के बाकी चीजों के अलावा। अब अगर आपका ये फिक्स है कि यार एयर फ्रायर परचेस करना है, देन कौन सा? देखो, मार्केट में आपको दो तरह के एयर फ्रायर्स मिलेंगे। एक आते हैं टिपिकल छोटी कैपेसिटी वाले जो 4-5-6 लीटर में आते हैं, जिनमें बेसिकली अगर आप 3-4-5 लोग हो तो आपका काम चल जाएगा। उसके अलावा आते हैं दूसरे टाइप के जो कि एयर फ्रायर ओवन स्टाइल में आते हैं। अब वो ना बेसिकली रेस्टोरेंट पर्पस के लिए होते हैं, बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है एंड आपको घर में चाहिए थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी वाला सो दैट आप ज्यादा खाना बना पाओ और जल्दी बना पाओ, देन आप उन वालों को भी ले सकते हो। बाकी इन सब चीजों के अलावा मेनली आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी एयर फ्रायर ले रहे हो एक ठीक ठाक ब्रांड की तरफ से हो, साथ के साथ उसमें रोस्ट, ग्रिल, रीहीट, फ्राइंग, ट्विस्टिंग, बेक एंड डिहाइड्रेट जैसे सारी चीजें मिल जाए आपको। साथ के साथ पावर वेटेज की बात करूं तो लगभग 1200 वॉट से शुरू हो जाते हैं और 2-3000 वॉट तक जाते हैं। एक आइडियल जो एयर फ्रायर है ना, उसकी वेटेज कम से कम आपको 1200 वॉट का लेना चाहिए। मैक्सिमम आप अपनी नीड के हिसाब से देख सकते हो। वेल गाइस, अभी शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट को, जहां नंबर 5 पे आता है अमेरिकन माइक्रोनिक का ये एयर फ्रायर। वेल, यहाँ पर आपको डिजिटल फीचर मिलते हैं सारे, आप मेनली टच करके सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो। इसमें डुअल कंटेनर बास्केट के साथ आता है, जहाँ 5 लीटर का इसका आउटर कंटेनर निकल के आता है, 3.5 लीटर का इसका इनर बास्केट निकल के आता है, जो कि आपको 360 डिग्री एयर सर्कुलेशन प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर लगभग 8 प्रीसेट मेन्यूज लगे हुए हैं आपके खाने के हिसाब से, लाइक बेकिंग, टोस्टिंग, ग्रिलिंग वगैरह के हिसाब से। इस वाले फ्रायर का जो वेटेज है वो 1500 वॉट निकल के आता है, जो कि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से बिल्कुल डिसेंट है। आपको 200 डिग्री तक का टेम्परेचर देखने को मिल जाएगा एंड 30 मिनट टाइमर भी आपको देखने को मिलता है फॉर फ्राइंग, ग्रिलिंग, रोस्टिंग एंड बेकिंग। अब ये जो एयर फ्रायर है ना, 4-5 लोगों की अगर आपकी फैमिली है तो आपके लिए काफी ज्यादा ठीक है। कम बजट में आपका काफी अच्छा काम हो जाता है। अगर आपको पता नहीं है अमेरिकन माइक्रोनिक के बारे में तो गाइस ये ब्रांड भी काफी ज्यादा अच्छा ब्रांड है एंड इसके कई प्रोडक्ट्स आते हैं। इवन इसका जो बिल्ड है वो भी काफी ज्यादा अच्छा निकल के आता है इन कंपैरिजन टू अदर चीपेस्ट ब्रांड। यहाँ पर जो वारंटी है वो आपको इसके साथ 2 साल की देखने को मिल जाती है। बात करूं प्राइस की तो 6000 to 6500 रुपीज के आसपास मिल जाता है आपको, एंड इस बजट में डेफिनेटली यू कैन बाय दिस वन। Now guys, here comes the fourth one, which is instant pot air fryer। ये जो एयर फ्रायर है ना, लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा निकल के आता है। आपको यहाँ पर डिजिटल कंट्रोल्स काफी कम मिलते हैं, मेनली मैनुअल कंट्रोल्स आते हैं। अब देखो यार, सबकी अलग अलग प्रेफरेंस होती है। जिसको डिजिटल नहीं लेना, जिसको मैनुअल एयर फ्रायर लेना है, उसको मैं ये वाला रिकमेंड करता हूँ। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर मॉडल निकल के आता है वोर्टेक्स 4 लीटर निकल के आता है। आपको 360 डिग्री इवन क्रिस्प टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जहाँ पर जो एयर है ना वो 360 डिग्री एंगल में आपके खाने को इजिली फ्राई कर देती है। इसकी बास्केट नॉन स्टिक आती है। वेल, जितने भी मैं आपको एयर फ्रायर्स बताने वाला हूँ सबकी नॉन स्टिक है एंड डिश वॉशर सेफ आती है। ये आपको इनका एक फ्री ऐप मिल जाता है जिसमें लगभग 100 रेसिपीज मिलती हैं। आपको टाइमर एंड टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाएगा एयर फ्रायर के ऊपर। बाकी इस एयर फ्रायर में भी आप सब कुछ कर सकते हो, लाइक रोस्ट हो गया, ब्रॉयल हो गया, बेक हो गया, रीहीट, डिहाइड्रेट वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पर ना आपको टेम्परेचर एंड टाइमिंग मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, जो कि हर एक रेसिपी के हिसाब से अलग अलग होता है। उसके लिए या तो आपको वो चीज पता होनी चाहिए या फिर आप इनका मैनुअल पढ़ सकते हो। इस एयर फ्रायर की जो कैपेसिटी है वो 4 लीटर है, जो वारंटी है वो 1 ईयर निकल के आती है। प्राइस की बात करूं 6900 रुपीज के आसपास निकल के आता है। गाइस देखो, इस बजट में ना अगर आप चाहते हो मैनुअल एयर फ्रायर लेना, देन मैं इस वाले को रिकमेंड करता हूं। बट अगर आपको मैनुअल पे नहीं जाना, देन आप अमेरिकन माइक्रोनिक वाला ले सकते हो। वो 5 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। Now guys, here comes the third one, which is Philips digital air fryer। Guys, Philips का ये जो एयर फ्रायर है ना, ये आपको टच पैनल के साथ मिल जाएगा, जो कि डिजिटली कंट्रोल हो जाता है। 7 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं आपको। 1400 वॉट की वेटेज आती है। 4.1 लीटर के बास्केट के साथ आता है। इसका बास्केट भी नॉन स्टिक आता है। बाकी यार सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी बताते हैं सब, लेकिन मेनली होता सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर उन्होंने रैपिड एयर टेक्नोलॉजी बताई है। बाकी आपको एक न्यूट्रियो ऐप मिल जाता है, जहाँ पे 200+ इंडियन रेसिपीज है इनकी। अब ये सब तो यार देखो सब कुछ हो जाता है ऑनलाइन। आप इसमें सारी चीजें कर सकते हो
जो बाकियों में कर सकते हो, लाइक पिज्जा बना सकते हो, ग्रिलिंग कर सकते हो एंड सारी चीजें हो जाती है। अब यहाँ पर वारंटी की बात करूँ, सेम 2 साल की वारंटी मिलती है आपको एंड फिलिप्स जैसे बड़े ब्रांड की तरफ से आती है। प्राइस की बात करूँ 9000 रुपीज प्राइस निकल के आता है। अगर आप फिलिप्स जैसे एक ट्रस्टेबल ब्रांड की तरफ से कोई एयर फ्रायर लेना चाहते हो एंड आपके पास बजट है, बजट का कोई इशू नहीं है, देन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फिलिप्स वाला ले लो। बट अगर आपके साथ बजट का थोड़ा सा इशू है तो आप अमेरिकन माइक्रोनिक ले सकते हो। सेम चीज आपको 6500 रुपए में मिल जाती है एंड लगभग सब कुछ सिमिलर मिलता है आपको वहां पर, बट फिलिप्स के साथ सिर्फ आपको एक ब्रांड ट्रस्ट मिल जाता है। नाउ गाइस हियर कम्स द अदर वन, जो कि नंबर 2 पे आता है इनालसा का एयर फ्रायर। ये जो एयर फ्रायर है ना, हाई कैपेसिटी वाले एयर फ्रायर्स बताने वाला हूँ मैं आपको लास्ट 2, जिनमें सेकंड वन है इनालसा। इनालसा का ये एयर फ्रायर आपको 2100 वॉट की वेटेज के साथ देखने को मिलता है। 10 लीटर की कैपेसिटी आती है। आपको कुछ सिंक बास्केट एंड फिनिश फीचर्स निकल के आते हैं। 2 बास्केट्स लगी हुई है इसमें। 11 प्रीसेट मेन्यूज मिल जाएंगे आपको। फुल टच कंट्रोल मिलता है एंड सामने की तरफ डिजिटल डिस्प्ले आती है। आपको इनका एक सिंगल बास्केट वाला भी देखने को मिल जाता है, जो कम प्राइस में आता है 4.2 लीटर कैपेसिटी के साथ। मैं दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो भी आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो। वाल ये वाला जो है ना, बिकॉज आपको 2 इंडिपेंडेंट बास्केट्स देता है, तो आप अपने हिसाब से अलग अलग फूड भी बना सकते हो एक साथ। लाइक आपको एक तरफ पास्ता बनाना है, दूसरी तरफ आपको फ्रेंच फ्राइज बनाना है, तो दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, तो आपका टाइम काफी बच जाता है इसमें। बाकी बिकॉज 10 लीटर बास्केट के साथ आता है, तो ऐसा नहीं है कि टाइम ज्यादा लेगा। यहाँ पर वेटेज ज्यादा है, तो आपके 2 फूड सेम टाइम में प्रिपेयर हो जाएंगे, जितना कि आप एक नॉर्मल एयर फ्रायर लोगे, लाइक फिलिप्स हो गया या फिर अमेरिकन माइक्रोन, कोई भी। अब यहाँ पर दोनों ही बास्केट्स की जो कैपेसिटी है 5 लीटर है एंड दोनों के ही हीटिंग वेंट्स सेपरेट है। बाकी यहाँ पर आपको ऑटो शट ऑफ फंक्शन सभी मिल जाते हैं। सेम 200 डिग्री तक की वाइड टेम्परेचर रेंज मिल जाएगी। बात करूं वारंटी की, तो वो 2 साल की निकल के आती है नालसा की तरफ से। प्राइस की बात करूं, केवल 9000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। एंड लिटरली मैं आपको कहूंगा, अगर आप फिलिप्स वाला सोच रहे हो एयर फ्रायर लेने की, तो उसके बजाय आप एक ज्यादा कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर ले सकते हो। इनालसा भी आपको सेम 2 साल की वारंटी दे देता है एंड फिलिप्स वाले से थोड़े ज्यादा फीचर्स निकाल के लाता है। Now guys here comes the last and the best one, which is Agaro Regency Air Fryer. Guys ये जो एयर फ्रायर है ना, 12 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है एंड सबसे बड़ी चीज, इसमें आपको रोटेसरी का फंक्शन भी मिल जाता है। रोटेसरी में बेसिकली आप चिकन ग्रिलिंग हो गया या फिर सीख कबाब वगैरह बनाना, इस टाइप के सारे काम कर सकते हो, जो कि कई लोगों की नीड भी होती है। आपको एयर फ्रायर के साथ काफी सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं, इंक्लूडिंग रोटेटिंग बास्केट एंड रोटेसरी फॉर्क। बाकी और भी काफी चीजें मिल जाती है। आपको कुछ हद तक लगेगा ये एक ओवन है, बट ये एक एयर फ्रायर रोटेसरी ओवन है। यहाँ पर आपको 1800 वॉट की पावर आउटपुट वेटेज मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको सेम टच कंट्रोल्स मिलते हैं, फुल्ली डिजिटल। 90 मिनट तक का टाइमर मिल जाता है एंड 9 आपको कुकिंग प्रीसेट मेन्यूज मिल जाते हैं। 3 कुकिंग फंक्शंस मिलते हैं। यार मेनली अगर आप लोग एक ऐसा ओवन लेना चाहते हो जो कि आपको हेल्दी फूड प्रोवाइड कर दे, लाइक टिपिकल माइक्रोवेव की तरह काम ना करे, लेकिन आपको एक एयर फ्रायर मिल जाए ज्यादा कैपेसिटी के साथ एंड फुल ओवन फंक्शंस के साथ, देन डेफिनेटली इस वाले को रिकमेंड करता हूं मैं। काफी कम बजट में भी आता है। बाकी आपको यहाँ पे 4 तरह के सिक्योरिटी फीचर्स मिल जाते हैं: ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, ऑटोमेटिक शट ऑफ, सर्किट ओवरलोड प्रोटेक्शन एंड डिशवॉशर सेफ। बाकी एज आई सेड, आप इसमें सारे काम कर सकते हो, लाइक रोस्टिंग हो गया, ग्रिलिंग हो गया, रोटेसरी हो गया, बेकिंग हो गया, टोस्टिंग हो गया, रीहीट, प्रीहीट, डिफ्रॉस्ट, सब कुछ हो जाता है। बाकी इस वारंटी की बात करूं तो 2 साल की वारंटी मिल जाती है आपको इसके साथ भी। इस एयर फ्रायर का प्राइस लगभग 8500 रुपए एंड डेफिनेटली 8500 रुपए के हिसाब से मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एयर फ्रायर लगा मेरे को। बाकी यार देखो, चॉइस इज योर्स। अगर आपको इतना बड़ा एयर फ्रायर नहीं चाहिए, आपका बजट भी कम है ना, आपको छोटा एयर फ्रायर चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो मैंने सेपरेटली आपको बताए हुए हैं कौन से एयर फ्रायर्स कम बजट में आ जाते हैं, लाइक अमेरिकन माइक्रोनिक, इंस्टेंट पॉट, उन 2 के साथ जा सकते हो। बट अगर आपको बजट के साथ इश्यू नहीं है, आपको छोटा एयर फ्रायर ही लेना है, तो आप फिलिप्स वाला ले सकते हो। लास्टली नालसा के 2 एयर फ्रायर आते हैं, डबल बास्केट एंड सिंगल बास्केट। कम बजट है, सिंगल बास्केट ले लो। बट अगर आप 9000 रुपए नालसा के डबल बास्केट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, देन उसके अगेंस्ट मैं आपको कहूंगा अगारो वाला लो। 8500 रुपए में आपको काफी ज्यादा अच्छी वैल्यू दे देता है वो। भाई गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नीचे कमेंट्स में मेरे को बताओ आप कौन सा एयर फ्रायर इनमें से परचेस करने वाले हो या ऑलरेडी कर चुके हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में।